यह जीवन का परम सत्य है कि हर आदमी अपना तकदीर लेकर आता है, अपना भाग्य लेकर आता है। और देखा जाए तो भगवान बुद्ध भी इस धरती पर अपना भाग्य लेकर ही आए थे। तभी तो उनके जन्म के पश्चात असित मुनि ने भविष्यवाणी किया था, यह बालक आगे चलकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। गीता पुराण शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया है कि हर मनुष्य का प्रारब्ध होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और हर मनुष्यों के साथ उसके जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं। जब मनुष्य एक नए शरीर के साथ जन्म लेता है तो उन्हीं संस्कारों के आधार पर उसकी आदतों को उसके व्यवहार में देखा जाता है। कुछ छोटे छोटे बालक एक झोपड़ी के पास खेल रहे होते हैं। उन खेलते हुए बच्चों में एक बच्चा माचिस की तीली जलाया और उस झोपड़ी में आग लग गई। उस जलती हुई झोपड़ी की आग को देखकर कुछ बच्चे ताली बजा रहे थे, कुछ जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एक बच्चा उस आग को देखकर बेहोश हो जाता है। फौरन ही उस गांव के लोगों ने उस आग को बुझा दिया, लेकिन मूर्छा टूटने के बाद भी वह बच्चा आग के प्रति बहुत ही भयभीत था। संजोग से उस गांव में एक बहुत ही बड़े ज्ञानी महात्मा आए। उस बच्चे के माँ बाप ने महात्मा के सामने बच्चे को ले गया और आग लगने वाली घटना का जिक्र करते हुए बच्चे को भयभीत होने का कारण पूछा। महात्मा अपने ज्ञान चक्र से तुरंत ही जान जाते हैं कि यह बच्चा कुछ ही दिन पहले आग में जलने की वजह से अपनी पिछली शरीर को छोड़कर इस नए जन्म में प्रवेश किया है। लेकिन यह पूरी बात उसके माता पिता को नहीं बताते हैं, क्योंकि यह समाज में एक विवाद का विषय बन जाएगा। हर बातों को समझने के लिए सामान्य आदमी के पास विवेक नहीं होता है। उसके माँ बाप ने महात्मा जी से पूछा कि और बच्चे तो ताली बजा रहे थे, केवल हमारा ही बच्चा भयभीत क्यों हुआ? महात्मा जी ने बताया कि हर बच्चों की प्रकृति अलग अलग होती है। कोई बच्चा आग से डर सकता है तो कोई पानी से डर सकता है और कोई किसी भी चीज से नहीं डर सकता है। मगर आश्रम पहुंचने के बाद वह अपने शिष्य से हकीकत बताते हैं। ऐसी अनगिनत आत्माएं हैं जो अपने पूर्व जन्म में किसी बाढ़ में डूबने की वजह से अपने शरीर छोड़ी होगी, तो कोई आग में जलकर शरीर छोड़ता है, कोई एक्सीडेंट करके शरीर छोड़ता है। जिस तरह जो आत्माएं अपनी शरीर छोड़ती है वह सभी तरह से उसकी स्मृति में संचित हो जाता है, और जब उसके नए शरीर में कोई अचानक ऐसा दृश्य आता है तो उसकी पुरानी स्मृतियां कनेक्ट होकर ताजी हो जाती है। यह बिल्कुल सत्य है कि कोई भी आदमी अपने पूर्वार्ध को नहीं बदल सकता है, अर्थात उसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। आप भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी देखें या फिर सती माता का अग्निदाह देखें या फिर भगवान रामचंद्र जी का वनवास देखें, यह सभी बातें केवल एक तरफ इशारा करती हैं कि ज्ञानी मनुष्य तो केवल वही है जो मन में उठे हुए सहज भाव को अपनी अंतरात्मा की आवाज के ही आधार पर अपने जीवन को दिशा दे सके। भगवान राम ने अपने पूर्वार्थ को स्वीकार किया, इसलिए वनवास मिलने पर सहज उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि ऐसे मौके पर विवाद तो केवल अज्ञानी ही कर सकते हैं। वह अंतर्ज्ञानी थे, इसीलिए नियति को स्वीकार करते हुए स्वागत किए। लेकिन भगवान बुद्ध की नीति को उनके माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया। वह भगवान बुद्ध की नीति को टालने के लिए विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन भी किए। गौतम बुद्ध को कभी दुख का दर्शन न हो सके, इसलिए अपने प्रजा के सभी दुखियारों को एक नई नगरी का निर्माण करके उसमें डाल दिया। लेकिन भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन को यह पूरी तरह से संतुष्टि मिल गई कि वह उनकी नियति को टालने में पूरी तरह से सफल हुए। तभी नियति ने भगवान बुद्ध को उस नई नगरी का दर्शन करा देती है और सब कुछ अचानक बदल गया और गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि भगवान शिव माता सती से शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह नियति को जानते थे कि शादी के पश्चात सती का अग्निदाह होना है। फिर भी सांसारिक हितों को ध्यान में रखते हुए सभी देव देवताओं के अनुरोध पर उन्हें उस विवाह को स्वीकार करना पड़ा। भगवान शिव सब कुछ जानते थे, वह सब कुछ जानते थे, इसीलिए कर्मों के आधार पर नियति को टालना चाहा। लेकिन मनुष्य शरीर में जन्मी हुई माता सती ने देहाभिमान के कारण नियति को नहीं समझ पाई और हुआ वही जो नियति को मंजूर था। यह हमेशा याद रखें कि भाग्य में मिले हुए दुख को ज्ञान और सूक्ष्म कर्मों के आधार पर खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अज्ञानता भरे कर्मों के आधार पर कर्मों के अनुपात में उसे और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य के मुक्ति के मार्ग में कर्म ही सबसे बड़ा बाधा होता है। लेकिन अगर जीवन मिला है तो इस जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। अधिकतर मनुष्यों का जीवन संघर्ष से इसलिए भरा होता है क्योंकि वह शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भागता है। उसका मन बताता है कि उसकी शारीरिक आवश्यकता क्या है, जिसकी वह हमेशा सुनता है, लेकिन उसके जीवन की आवश्यकता क्या है, उसकी आत्मा को उससे क्या चाहिए, वह कभी जानने का प्रयास ही नहीं करता है। वह नश्वर शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या कर्म नहीं करता है। इस मट्टी के पुतले को मान सम्मान दिलाने के लिए
उसे जीवन में हर कर्म से गुजरने पड़ते हैं, लेकिन वह आत्मिक सुंदरता के लिए कोई भी कर्म नहीं करता है। जिस आत्मा की वजह से उसे एक शरीर मिली, जिस आत्मा को ना कोई जला सकता है और ना ही कोई मार सकता है और ना ही कोई किसी तरह की हानि पहुंचा सकता है, उस आत्मा के प्रति वह कोई भी कर्तव्य निभा नहीं पाता है। और जिस आत्मा की वजह से उसे एक सुंदर शरीर मिली, जिसे जलाया भी जा सकता है, जिसे मारा भी जा सकता है, जिसे अपमानित करके कष्ट भी दिया जा सकता है, जिसे कभी भी नष्ट किया जा सकता है, मनुष्य उसके लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। भगवान बुद्ध इसी को बेहोशी का जीवन कहते हैं। ऐसे लोग केवल रात में ही नहीं, बल्कि वह दिन में चलते समय भी नींद में ही होते हैं। एक सम्राट था, उसका एक ही बेटा था, एक ही पुत्र था, लेकिन संपत्ति इतनी थी कि कई पीढ़ियों तक बैठकर खाए तब भी खत्म होने वाली नहीं थी। लेकिन उस संपत्ति को हासिल करने के लिए उसे बहुत राज्यों पर आक्रमण करना पड़ा था, जिसमें अनगिनत लोगों को राजा ने मौत के घाट उतार दिया था। तब जाकर वह एक बड़े साम्राज्य का सम्राट बना था। एक दिन वह घुड़सवारी का आनंद ले रहा था, तभी एक जगह पर उसे बैठे हुए एक फकीर दिखा। उस समय राजा का मिजाज बहुत ही अच्छा था, पूरा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। राजा उस फकीर के करीब गया और अपने गले से एक सुंदर सी रत्नों की हार निकालकर उस फकीर की तरफ बढ़ाया। फकीर ने पूछा कि सम्राट, ये क्या दे रहे हो? राजा ने कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी चाहा वो सब हासिल कर लिया। उसी खुशी में मैं आपको एक उपहार दे रहा हूँ। फकीर ने कहा कि सम्राट, यह मेरे किस काम का है? सम्राट ने कहा कि मैं बहुत ही खुशी से दे रहा हूँ। अगर आपने इनकार कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। फकीर ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो तुम इसे मेरे भिक्षा पात्र में रख दो। और सम्राट उस हार को उस भिक्षा पात्र में रख दिया। सम्राट बड़ा आश्चर्य हुआ, वह रत्नों का हार राख का ढेर बन गया। फकीर ने कहा कि भले ही ये तुम्हारे लिए बहुत ही महंगे रत्न है, मगर मेरे लिए राख से ज्यादा कुछ और नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, जो भी है मैंने स्वीकार कर लिया है। फकीर ने उस सम्राट से पूछा कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हालांकि मैं पूछता नहीं, लेकिन तुमने खुशी में मुझे एक उपहार दिया है, इसलिए मुझे विवश होकर पूछना पड़ रहा है। सम्राट ने कहा कि निसंकोच होकर पूछिए, जो मेरे बस में होगा मैं जरूर बताऊंगा। फकीर ने कहा कि आपका तो एक ही पुत्र है, इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी अधिक धन संपदा जो आपने अर्जित किया है, यह सब किस लिए सम्राट? सम्राट ने कहा कि यह तो कोई भी अंदाज लगा सकता है कि जब मेरे पास एक ही लड़का है तो जाहिर सी बात है कि मैंने सारा इंतजाम उसी के लिए किया है, ताकि वह अपने भविष्य में खुश रह सके, उसका आने वाला भविष्य खुशियों से चमकता रहे। फकीर ने कहा कि राजन, मुझे आपकी चेहरे की खुशी देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका भविष्य देखकर आप पर तरस आ रही है। सम्राट ने कहा कि ऐसा क्या है? आपका बच्चा अपना भाग्य अपने साथ लेकर आया है और उसका भाग्य बता रहा है कि वह 25 साल तक ही आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है जिसका कोई भी उपचार नहीं है। 90% उस पर दोष भारी है, 10% में संभावना तो थी, लेकिन बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए जो आपने नरसंहार किया, उसकी वजह से उसका वह ग्रह 101% भारी पड़ गया। वैसे भी वह ग्रह उसके कटने के लायक तो नहीं था, लेकिन आपके कर्मों ने नियति में होने वाली घटनाओं को और भी अधिक दृढ़ बना दिया। कहा जा सकता है कि आदमी भाग्य लेकर तो आता है, लेकिन अगर जागृत अवस्था में कर्म करता है तो नियति को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके सुधार जरूर किया जा सकता है। नियति आपके बस में जरूर नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान में होने वाले सभी कर्मों पर अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करके अपने आने वाले पूर्वार्ध को तो सुधार सकते ही हैं।